जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, आपने नीचे का भाग देखा है ना, हस्तपाद जिस पर शिवलिंग रखा है, ऐसी आकृति है उसकी, ऐसी आकृति है ना। जैसे आप हाथ जोड़ेंगे ना, आपको प्रतीत होगा बीच में बस शिवलिंग रख दो, हूबहू वैसे ही प्रतीत होंगे। ये जो नीचे का हिस्सा है ये कोई और नहीं है, माँ पार्वती का हाथ है। क्या है? माँ पार्वती का हाथ है और इसके ऊपर भगवान की पिंडी रखी हुई है। और जो ये नीचे का भाग होता है, कहते जब कोई भी आप पूजा करें और जल चढ़ाने के बाद इस नीचे के हिस्से में आप जरूर हाथ फेर कर जाइए। करते हैं? करना चाहिए। इससे होता क्या है, इसका पहले दुष्प्रभाव सुनिए। जो हस्तपाद होता है, अब मान लो लाइन लगी है भगवान शिव के जल चढ़ाने की, लाइन लगी हो। पहले वाले ने क्या किया, जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, आका चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया। अब वो ये तो नहीं कि पिंडी पर ही रखा रहेगा, वो एक बार चढ़ेगा बाकी फिर हस्तपाद पर आ जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। अगर पहले वाले ने उसको नहीं हटाया और दूसरे वाले को इसका ज्ञान है, तो दूसरे वाला क्या करेगा, उसकी सफाई कर देगा। यानी उस पर जो भी चीज चढ़ी है, जो भी पड़ी है, उसको हटा देगा। तो उससे क्या हो गई, उस हस्तपाद की सफाई हो गई, हो गई। तो पहले वाला जो पूजा करके गया था उसका पुण्य किसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर कोई चीज चढ़ाएं तो जो हस्तपाद वाला हिस्सा है उस पर अपने पूरा हाथ फेरिए, ऐसे करके ऐसे फेरिए, जैसी आकृति वैसी फेरिए और उस स्थान की क्या कर दीजिए, सफाई कर दीजिए। यानी जो मेरा पुण्य है, जो मैंने चढ़ाया है, वो मुझे मिल जाए, इसलिए उस हस्तपाद की सफाई की जाती है। यानी मेरा चढ़ाया हुआ उसका फल मुझे ही मिले। अगर दूसरे वाले ने उसको साफ कर दिया या दूसरे वाले ने उसको हटा दिया, क्योंकि वो अपनी चीज चढ़ाएगा तो पहले वाली चीज को तो हटाना पड़ेगा। पहले वाली कोई चीज हटेगी तभी तो दूसरी वाली चीज चढ़ेगी। तो जब भी आप पूजा करने के लिए आए तो उस हस्तपाद के हिस्से को साफ करिए। वहां पर जो भी चीज चढ़ी है उसको हटाइए, उसको साइड में रख दीजिए, फिर अपनी चीज चढ़ाइए, तब पूजा करने का आपको फल मिलेगा। अब बेलपत्र की कई बार बात आती है, मंदिर में आप बेलपत्र लेकर आते हैं। 3 पत्तों का बेलपत्र होता है, 5 पत्तों का भी होता है, 7 का भी होता है, 11 का भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ सामान्य रूप से 3 का ही मिलता है, जिसमें एक ऊपर होता है, 2 साइड में होते हैं। और जो 3 पत्तियां हैं बेलपत्र की, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और पूरे भाग में माँ भगवती है, यानी माँ पार्वती है। तो बेलपत्र आपने देखा होगा उल्टा चढ़ता है महादेव जी पर, हर चीज उल्टी चढ़ती है, भांग भी, धतूरा भी, बेलपत्र सब उल्टी चढ़ती है। अगर किसी के पास बेलपत्र नहीं है, कोई ये सोचे कि मेरा मन है बेलपत्र चढ़ाने का, आपके पास नहीं है लेकिन किसी और के पास है और उसने चढ़ा दिया हो, तो आप क्या करें, जो आप, और एक बात शायद मैंने कल बताई या नहीं बताई, जल कभी भी मंदिर से नहीं लेना चाहिए। जब आप भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए आए ना, तो कभी मंदिर से जल नहीं लेना चाहिए, उसी स्थान का जल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के कूप का जल लेकर आइए, आप अपने घर के नल का जल लेकर आइए। अच्छा एक बात बताओ, जो कावड़ वाले होते हैं वो बेवकूफ हैं, जो गंगा जल लेने के लिए इतनी दूर जाते हैं? कहाँ जाते हैं गंगा जल लेने? हरिद्वार। हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से जल लाकर तब चढ़ाएंगे। तो बाबा पर यह विधान है कि जल हमेशा आपके घर का होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर से एक खाली डोली घर से लेकर आते हैं, मंदिर से लेते हैं और भगवान पर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर का जल लेकर आइए, घर का थोड़ा बहुत जल जरूर लेकर आइए, उस जल से फिर रुद्राभिषेक कीजिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भाग को आप साफ करके फिर जल चढ़ाइए,
बेल पत्तर, अगर आपको पहले बेल पत्तर शिवलिंग पे मिल जाए तो उसी बेल पत्र को उठाइए, अपने जल से धोइए और फिर उसको चढ़ा दीजिए। यानी एक बेल पत्र कितनी बार भी चढ़ सकता है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता। मान लीजिए एक माता जी ने चढ़ा दिया बेल पत्र और दूसरी सोचे कि मैं भी चढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास नहीं है, तो जो पहले वाली माता ने चढ़ाया था उसी बेल पत्र को उठाकर उसे अपने जल से धोइए, मस्तक पर लगाइए और फिर कहिए बाबा ये बेल पत्र स्वीकार करो। तो जो बेल पत्र ना भी हो तब भी दूसरे से काम चलाया जा सकता है। और बेल पत्र में इतनी शुद्धता होती है कि आप उसे कितनी बार चढ़ाइए, कितनी बार चढ़ाइए, वो जब भी स्वीकार्य ही होता है। ये ध्यान रखना चाहिए, बेल पत्र में कांटे होते हैं। आपने देखा हो बेल पत्र के पेड़ में कांटे होते हैं, लेकिन जो बेल पत्र का पत्ता है वो छिदा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, यानी पूरा पूरा होना चाहिए। बेल पत्र चढ़ने के बाद आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा जहाँ खूब ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर क्या करते हैं, वहां के जो ब्राह्मण होते हैं वो बेल पत्थर हो गया उन सबको उठाकर क्या कर देते हैं, किसी जगह फेंक देते हैं, डाल देते हैं। वैसे तो देखो वो तो पाप उन्हीं को चढ़ता है, खैर वो क्या करते हैं क्या नहीं बाद में। परंतु अगर जब आपको लगे कि ये बेल पत्र फेंका जा रहा है तो उस बेल पत्र को वापस ले आइए, अगर कभी आपको मिल जाए तो अगले दिन फिर उसको यूज कर लीजिए, उसी बेल पत्र को फिर दोबारा यूज कर, चाहे किसी ने भी चढ़ाया हो ये मायने नहीं रखता, यानी उसको दोबारा अपने घर ले आओ, धोकर फिर अगले दिन फिर चढ़ा दो। अगर कभी आपको लगे कि चढ़ाई हुई वस्तु का हनन हो रहा है, ये चढ़ाई हुई वस्तु बर्बाद हो रही है, तो उसे मिट्टी में दबाइए। कहाँ दबाए? मिट्टी में। जितने भी फल होते हैं, फूल होते हैं, कोई मीठी चीज होती है, हम कहते हैं सदैव बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धरती में दबा दो, उससे चींटियां उसको ग्रहण कर ले। गलती से बेल पत्र पर पैर रखा गया तो उसे धोइए और धोकर फिर उसे भगवान पर चढ़ा दीजिए, तो इससे बड़ा पुण्य भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, उसी पर पैर रख रख के आगे बढ़ते चले जाते, उसे उठाते नहीं हैं। पड़ा है तो पड़ा रहने दो। देख कर भी अनदेखा करना, तो इससे ये भी सबसे बड़ा पाप है। और देखकर उसको उठाकर फिर बाबा भोलेनाथ पर समर्पित कर दो, तो ये सबसे पानी डालना चाहिए। और माँ पार्वती को तो सदैव ही महादेव जी से बड़ी टेंशन रहती। और माँ पार्वती कहती प्रभु चढ़ाने आपको आते हैं और आपके चक्कर में हमारी 4000 की साड़ी भिगो जाते हैं। हम हर रोज 16 श्रृंगार करके बैठती हैं, खूब सज कर बैठती, खूब संवर कर बैठती, और भक्त आता है आपके चक्कर में हमें भी गीला कर जाता है। अब इतने कपड़े कैसे बदले? माँ पार्वती हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करो। गठबंधन तो जरूर करवाना चाहिए क्योंकि पति पत्नी है, गठबंधन तो कराते ही हैं। और हाँ, भगवान शिव को कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। किस चीज का तिलक लगाते हैं? चंदन का, क्योंकि जो सिंदूर होता है वो गर्म होता है और जो चंदन होता है वो ठंडा होता है। और ये मैंने प्रारंभ में बता दिया कि ठंडी चीज चढ़ती। तो ये छोटी छोटी बातें थी